अखबार लाइव में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सोनी एक बार फिर हाजिर हूं आम जन से लेकर राजनीति और क्षेत्र की विभिन्न घटनाओं के साथ। पक्ष न विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। आम आदमी गलती करे तो उसे सजा देने के लिए पुलिस और माननीय अदालतें हैं, परंतु जब सहकारी समिति के प्रथम श्रेणी के सहायक समाहर्ता अधिकारी ही चूक करने लगे तो क्या किया जाए। करते अधिकारी भुगतना गरीब आदमी को पड़ता है। बैंकिंग लेन देन को लेकर एक आरोपी का जमानती बने व्यक्ति को सम्मन जारी करने का एक मामला सामने आया है। सहकारी समिति के प्रथम श्रेणी के सहायक समाहर्ता द्वारा दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड द्वारा प्रदान किए गए ऋण को जमा करने के संबंध में जमानती बने गोपाल सिंह को धारा 71 के तहत 25 नवंबर 2016 को नोटिस भेजा गया कि वे सभी न्यायिक देनदारियों के साथ 17 अक्टूबर 2016 को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें। याद रखें, नवंबर 25 को 17 अक्टूबर के लिए पेश होने के लिए भेजा गया है नोटिस, और 17 अप्रैल को 23 को भेजे गए नोटिस में साफ लिखा है कि सभी लोगों में योगेंद्र, रविंद्र और गोपाल सिंह, जिन्हें संयुक्त रूप से या अलग अलग संपूर्ण ऋण अदा करने के लिए जिम्मेदार ठहराया गया, 17 अक्टूबर 2016 को पेशी पर नहीं पहुंचे। प्रश्न उठता है कि जब बीते अक्टूबर माह की 17 तारीख को नियत समय पेश होने के लिए आगामी नवंबर 2016 कि 25 तारीख के संबंध सहकारी समिति के प्रथम श्रेणी के सहायक समाहर्ता द्वारा भेजे जाएंगे तो आरोपी देनदार या जमानती कैसे सहकारी समिति प्रथम श्रेणी के सहायक समाहर्ता के सम्मुख पेश हो सकेंगे। ये किसका कसूर माना जाएगा और इसका हर्जाना कौन बनेगा, समाहर्ता अधिकारी या पीड़ित आदमी। देखिए आज की ये रिपोर्ट। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम गोपाल सिंह है जी। गोपाल सिंह जी, आप एक नोटिस को लेके परेशान हैं जो आपके पास आया है। जी क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा जी कि मेरे रिश्तेदार ने बैंक थी नागरिक सहकारी बैंक जी, उससे मेरे रिश्तेदारों ने लोन लिया था सन 14 में। उनका नाम है रविंदर और योगेंद्र। 14 से उन्होंने लोन भरना शुरू कर दिया, जो कि बैंक ने अपनी जिम्मेदारी पर लोन दिया था जी। उनके टिन नंबर, फैक्ट्री नंबर वगैरह लिए थे, घर का एड्रेस वगैरह, कागजात, डॉक्यूमेंट सारे, रजिस्ट्री, दाखला सब कुछ उन्होंने हासिल किया था। उन पे उनको लोन दिया था। मेरे को ये बोला गया था कि भाई आप उनके रिश्तेदारों, सरकारी आदमी की एक जिम्मेवारी चाहिए कि ये अगर ये भाग जाते हैं, बीच खोज के चले जाते हैं, फैक्ट्री बंद कर देते हैं, छुप जाते हैं, तो आप सूचित करना बैंक को, इसलिए आपको हम जिम्मेवारी दे रहे हैं। मेरे को ये नहीं बोला कि आप इसमें इन्वॉल्व रहोगे या गवाह बनोगे या आपकी जिम्मेवारी होगी, तो मैं नहीं देता। उन्होंने मेरे को गुमराह करके ये बात पूछ के इस तरह से मेरे को बोला गया। मैं बोला ठीक है जी, रिश्तेदार बताएंगे तो मैं आपको बैंक को बता दूंगा। मैंने हाँ कर लिया। इसके बाद में उन्होंने लोन दे दिया 2-2 लाख का दोनों भाइयों को, सब्जी मंडी घंटाघर से। ये इन्होंने लोन भरना शुरू कर दिया, अपना काम शुरू कर दिया। कम से कम ये 2-2.5 साल इन्होंने कंटिन्यू लोन भरा। इसके बाद उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी खराब हो गई, उसकी फैक्ट्री में चोरी हो गई, 10-5 लाख का उनका घाटा हो गया, तो वो नहीं भर पाई। इसलिए बाद में वो बीमा किस्त तोड़ दी, फिर भर दी, फिर तोड़ दी, फिर भर दिया, इस तरह से चलता रहा। इन्होंने फिर वो आर्बिट्रेशन में, इनका एक ब्रांच है आर्बिट्रेशन का उन्होंने बना रखा है, जो लोन टूट जाती हैं उनकी, तो उन्होंने यहाँ भेज दिया। उन्होंने कहा इनका ही एक अपनी कोर्ट खुद की अदालत बना रखी है, जिसमें वहाँ रजिस्ट्रार साहब बैठते हैं पार्लियामेंट स्टेट के पास, पार्लियामेंट थाने के पास जी। ठीक है जी, वहाँ इन्होंने का वो सुनवाई चलती है। उनको ब्याज पे ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ के, नोट्स वगैरह, कोर्ट का खर्चा वगैरह, पता नहीं क्या क्या जोड़ जाड़ के वो उतना ही पैसा बना देते हैं जितना लोन है। ठीक है, उसमें कोई कटौती नहीं करते। दूसरा जो मेरा रिश्तेदार है रविंदर, वो कैंसर से पीड़ित हो गया, एक्सपायर हो गया। दूसरा बीमार है, वो भी कैंसर से पीड़ित है। उसके मरे हुए कम से कम 2 साल हो गए, 2023 में एक्सपायर हो गया था। उसकी मृत्यु प्रमाण पत्र भी उनको जमा कर दिया, फिर भी उनकी रिकवरी करते हैं कि भाई आप भरो चाहे वो भरे, योगेंद्र उसका देना ही पड़ेगा पैसा। तो उन्होंने मेरे को बताते हैं 25/11/16 को नोटिस भेजा। ठीक है जी, जो कि मेरे को नहीं मिला, ना मेरे को बुलाया, ना वो मेरे को बताया, ना मेरे को नोटिस मिला। और 17/10/16 को इन्होंने ऑर्डर कर दिया रिकवरी के, जो कि मेरी नौकरी पे जो कि मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, मेरी नौकरी पे नोटिस भेजा मेरे अफसरों को। ठीक है जी, उसको कटवाने के लिए इनके पास मेरे वकील द्वारा मैं पहुंचा, तो उन्होंने मनमाने अपनी रकम वसूल करी, रिश्वत मांगी। ठीक है, और इसके बाद वो कैंसिल किया।
इसके बाद प्रार्थी परेशान हो गए, माननीय अदालत में गया अपने वकील के द्वारा। फर्स्ट डीजे सेकंड डीजे में अपील करी, फर्स्ट डीजे की करी, ये हाजिर नहीं हुए, ना बैंक मैनेजर साहब हुए, ना बैंक का कोई कर्मचारी हुआ, ना कोई रजिस्ट्रार वगैरह कोई किसी कोर्ट अदालत से कोई पेश हुआ जी। फिर डीजे में सेकंड डीजे में लगाया, ना डीजे में वहां कोई पेश हुआ, बैंक का कर्मचारी ना गया, ना कोई मैनेजर गया, ना कोई रजिस्ट्रार साहब पहुंचे। अब डीजे थर्ड के पास में केस मेरा विचाराधीन है, उसकी तारीख है 18 नवंबर 2025 जी। अब देखो क्या होता है, क्या नहीं होता है। वो रजिस्ट्रार साहब भी रिटायर हो गए हैं जिन्होंने ये नोटिस भेजा था, जो कि मेरे को गलत नोटिस, गलत रिकवरी, गलत मेरी नौकरी पे भेजना, और जो कि राइट नहीं बनता है, फिर भी मेरे को परेशान किया जा रहा है। इसलिए प्रार्थी दुखी होकर ये अपनी बचाव में माननीय अदालत से दरख्वास्त करता है कि मेरा बचाव किया जाए और मेरे को बरी किया जाए, क्योंकि प्रार्थी खुद बीमार है, किडनी से पेशेंट, लीवर पेशेंट, पेशाब पेशेंट, हार्ट पेशेंट, उसको अपनी बीमारी से 10 साल से मैं जूझ रहा हूँ। तो मेरे को भी परेशान नाजायज ये अपनी मनमर्जी से, कोर्ट अदालत अपनी मनमर्जी से सारा कुछ अपनी करते हैं, किसी की कोई कानून कार्रवाई और कोर्ट अदालत पहुँचते नहीं। मेरी दरख्वास्त है कि मेरा फैसला किया जाए, मेरे को बचाया जाए और मेरा इंसाफ दिया जाए। अभी आप कह रहे थे ऑर्डर आपको पहले कर दिए गए और नोटिस बाद में भेजा जा रहा है। नोटिस इन्होंने 25/11/16 को नोटिस भेजा, 25 नवंबर को, 16 को, 25/11/16 को जी। और ऑर्डर कर दिए पहले, ऑर्डर पहले कर दिए, 17/10/16 को, जो कि गैर कानूनी है, 1 महीना पहले की। 1 महीने पहले। तो इस संबंध में आपने संबंधित अधिकारियों से मुलाकात करके उनको ये समस्या बताई नहीं कि ये कैसे हो सकता है? मैंने अपने वकील द्वारा साहब बताया था, उन्होंने इसके बारे में फैसला करने के लिए दबाव बनाया था कि फैसला कर लो जी। मैं माननीय अदालत में चला गया कि मेरा कोई कसूर नहीं, कोई मेरा कोई दोष नहीं, कोई मेरा लेना नहीं, मैंने कोई लोन नहीं लिया, मैंने कोई गवाही नहीं दी, कोई लेना नहीं देना नहीं जी जी। और मैंने कोर्ट में विचाराधीन केस कर दिया, तो ये कोर्ट में हाजिर नहीं होते, ना बैंक वाले हाजिर होते हैं, ना रजिस्ट्रार साहब कोई ऑफिस से हाजिर होता है। कोर्ट में इस केस की कितनी पेशियां हो चुकी हैं अब तक? लगभग कम से कम 10 फर्स्ट डीजे में 3-4 तारीख पड़ी, सेकंड डीजे में 4-5 तारीख पड़ी, अब इनमें 3 तारीख इसमें पड़ चुकी है, डीजे थर्ड। लेकिन वो पार्टी जो है, जो आज जिन्होंने आपको नोटिस वगैरह भेजा था और आपने इनको केस किया, तो ये जो है ये पहुंचे नहीं, वहाँ पहुंचे नहीं, कोर्ट में नहीं पहुंचे हैं। अब ये लास्ट डीजे साहब के पास पहुंचे कि हमें मोहलत दी जाए, ठीक है जी, हमें समय दिया जाए। तो मजिस्ट्रेट साहब ने इनको पता नहीं समय दिया है, मोटो की क्या है वो मजिस्ट्रेट साहब जाने। और उन्होंने रजिस्ट्रार भी जो पुराने थे वो भी मतलब रिटायर हो गए हैं, उनका एड्रेस पता ढूंढ के मेरे वकील साहब ने और कोर्ट को सबमिट किया है ताकि उनको नोटिस देके बुलाया जाए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने आसपास की खबरों के लिए देखना ना भूलें सशक्त आवाज लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एक लाइक के साथ।